सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। कभी शायर मनीष शुक्ला ने कहा था कि बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। उर्दू ज़बान किसी खास मजहब को मानने वालों की ज़बान नहीं है। उर्दू बिहार की दूसरी राजकीय भाषा भी है, मगर पिछले कुछ सालों में लोगों में उर्दू को लेकर एक नफरत सी फैल गई है। कुछ साल पहले ही बिहार के दरभंगा में सीएम लॉ कॉलेज के मेन गेट से उर्दू नेम प्लेट को हटा दिया गया था। काफ़ी दबाव बनाने के बाद उन्होंने उस नेम प्लेट को फिर वापस लगाया था। अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है। बिहार के गया जिले में स्थित अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज के मुख्य द्वार से उर्दू नेम प्लेट को हटा दिया गया है, जिसके बाद से उर्दू के चाहने वालों को काफ़ी तकलीफ हुई है। आखिर इस उर्दू से ऐसी क्या नफरत है कि लोग एक ज़बान को ख़त्म कर देना चाहते हैं। आइए इसी सिलसिले में आज हम बात करते हैं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर शकील अहमद से कि उनका इस बारे में क्या कहना है। देखिए यह वीडियो। सर, गया में अवस्थित अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज, वहाँ जो साइन बोर्ड लगा हुआ था जिसपे कॉलेज का नाम हिंदी और उर्दू में होता है, वहाँ से उर्दू लिखा हुआ साइन बोर्ड हटा दिया गया है। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, मुझे घटना की जानकारी नहीं है, लेकिन जो आप कह रहे हैं अगर वो सही है तो ये बहुत चिंता का विषय है। कांग्रेस के शासन में ही, कांग्रेस की ही जब सरकार थी यहाँ, तो उर्दू इस राज्य में दूसरी भाषा बनाई गई थी, दूसरी सरकारी ज़बान बनाई गई थी। तो स्वाभाविक रूप से अगर दो भाषा में कोई बोर्ड बनता है तो उसमें उर्दू शामिल होना चाहिए। अगर उर्दू का नाम किसी ने हटाया है तो बहुत गलत किया है। मुख्यमंत्री को, राज्यपाल महोदय को इसका संज्ञान लेना चाहिए। वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए, और अगर हटाया गया है तो ये गलत है और उसको फिर से उसमें शामिल करना चाहिए। हो सकता है किसी से भूल से हुआ हो, किसी ने गलत भावना से किया हो। क्या मामला है वहाँ के स्थानीय लोग को देखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के शासन में ही 1980 से 85 के बीच में उर्दू इस प्रदेश में दूसरी सरकारी भाषा बनाई गई थी। सर, कुछ महीने पहले सीएम लॉ कॉलेज में भी ऐसा ही मामला आया था, तो क्या ये हर जगह भूल ही हो जाती है? नहीं, गलती हो जाती है। मैंने भी बात की, जो सीएम कॉलेज में हुआ था, मैंने भी पदाधिकारियों से बात की, वाइस चांसलर साहब से बात हुई, और भी वहाँ के लोगों से बात हुई, और फिर भूल सुधार हुआ। तो स्वाभाविक रूप से अब इंटेंशन के बारे में नहीं कर सकते हैं, किसी ने अज्ञानता में किया है, किसी ने जानबूझ के किया है, ये तो वहाँ के स्थानीय लोग बताएंगे। लेकिन अगर किसी भी तरह हुआ है, या तो भूल से हुआ है या जान के किया है किसी दुर्भावना के तहत, दोनों मामलों में जो वाइस चांसलर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो चांसलर हैं, जो सरकार है, उसको ध्यान देना चाहिए और इसको सुधार करना चाहिए। शुक्रिया। सर, गया में स्थित अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज के मुख्य द्वार से लगे साइन बोर्ड में से उर्दू को हटा दिया गया है, इस पर क्या कहना है आपको? मैं मधुबनी से अमानुल्लाह खान। बिहार के मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि बिहार की उर्दू दूसरी राजभाषा है और पूरे देश में ये ऐसी प्यारी भाषा है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, बड़े बड़े कवि हिंदू समाज के लोग, लेकिन अभी रूढ़िवादी संगठन के कुछ लोगों द्वारा ये दिग्भ्रमिकता फैलाई जाती है। सबसे पहले तो हम लोग उर्दू बेदारी तहरीक की मधुबनी की ओर से ये मांग करना चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके जो द्वार पर से उर्दू का बोर्ड हटाया गया है उसको तुरंत अविलंब किया जाए, फिर से लगाया जाए। और साथ साथ जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, चाहे वो प्रोफेसर हों या प्रिंसिपल हो या कोई भी हो, मैं तो उसको जानता नहीं, या किसके दबाव में किया, उन सब पे एफआईआर होनी चाहिए। नहीं तो इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन होगा। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री से ये मांग करना चाहता हूँ कि उर्दू बिहार की दूसरी राजभाषा है। ऐसी सूरत में तमाम विद्यालय पे, तमाम कल कारखाने पे, ऑफिसों में, दफ्तरों में, सब जगह पे, चाहे वो ब्लॉक हो, सब डिवीज़न हो, तमाम जगहों पे उर्दू का बोर्ड लगाया जाए। चूँकि उर्दू हिंदुस्तान की तहजीब की भाषा है और हिंदुस्तान में ही बढ़ी पली है, इसलिए उसकी अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उर्दू बेदारी तहरीक मधुबनी के किस ओहदे पर आप हैं?
मैं मधुबनी जिला का कन्वीनर हूँ और उर्दू के मसाइल पर जम के लड़ाई लड़ता हूँ। अब बहुत जगह, जैसे मधुबनी स्टेशन से भी उर्दू का बोर्ड गायब कर दिया गया था, हम लोगों ने स्टेशन मास्टर और डीआरएम को लिखा, उसके बाद हमें कामयाबी मिली। इसी तरह से बहुत सारे कॉलेजों पर हमने लिखवाया है नाम। कहीं ना कहीं रूढ़िवादी मानसिकता के लोग हैं जो उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। वैसे लोगों की खैर नहीं है। अब चूँकि हम बेदार हो चुके हैं, जाग चुके हैं, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, देश एकता के साथ चलेगा। अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज के मुख्य द्वार पर जो लगा साइन बोर्ड था उसमें से उर्दू को हटा दिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं नाम बताऊं? आप बोलिए, आप नाम पूछ लेंगे हम बाद में। मुझे कहना है कि द्वितीय भाषा जब बन चुका है उर्दू जी, और कोई व्यक्ति विशेष चाहते हैं किसी एक कॉलेज से इस उर्दू को हटा दिया जाए, इस मतलब वो बहुत नाजायज किए हैं। इसलिए पुनः अविलंब जो है, जी। जो बोर्ड है, साइन बोर्ड है, कुछ है वहाँ वो हिंदी है, अंग्रेजी है, उसके साथ उर्दू भी लगना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है योगी पासवान, पूर्व सैनिक। घर कहाँ हुआ आपका? घर मेरा है परकौली, बेनीपट्टी अनुमंडल, प्रखंड अंचल, जिला मधुबनी। गया में स्थित अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज के प्रवेश द्वार पर लगा साइन बोर्ड से उर्दू हटा दिया गया है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना है जब उर्दू द्वितीय भाषा है तो इसको जो हटाया है वो तुरंत अविलंब उसको लगाए, और इस पर नहीं तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। आप मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे? हम मांग करेंगे उसके ऊपर एफआईआर हो, अरेस्टिंग हो उसका, ऐसे क्यों किया। क्या लग रहा है आपको, क्या ऐसा नहीं लगता है कि किसी एक जबान को हटा देने से? हाँ, एकदम लगता है। जो उसके मानने जानने वाले जबान तो किसी का है नहीं। उर्दू जबान तो किसी एक की खरीदारी है नहीं। तो हर जात तबका के लोग इस्तेमाल करते हैं, कहीं चाहे वो कवि हो, चाहे वो शायर हो, या फिर फिल्म इंडस्ट्री का हीरो हो, या फिर आर्टिस्ट हो। तुरंत उस पर जल्दबाजी में एक्शन होना चाहिए जो ऐसा काम किया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद्रमोहन झा है, भूतपूर्व सैनिक, पंचायत धगजरी, ब्लॉक बेनीपट्टी, जिला मधुबनी। क्या गांव की राजनीति में किस्मत आजमा रहे हैं आप? क्या आप भी हैं जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया और सरपंच के उम्मीदवार? तो आइए हमारे साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी बात। आपके सारे काम, आपके सारे विचार अब हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। Subscribe to my both YouTube channel Hindustani Media and Hindustani Media 24/7. Thanks for watching.